अस्सलामुअलैकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, जूम पे हैं शकील चौधरी साहब और हमारे आज के पहले चैलेंजर नौमान मलिक साहब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको कसौटी में वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। मलिक साहब, शख्सियत मर्द है? जी। जिंदा? जी नहीं। एशियाई? जी। साउथ एशियन? जी। वकील साहब? मलिक साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? जी नहीं। 1974 के बाद? ओके। मलिक साहब, 25 साल से ज्यादा? 25 साल से कम। जी हाँ, 1999 के बाद? अच्छा मलिक साहब, इज ही अ पाकिस्तानी? जी नहीं। वजह शोहरत शोबिज है? जी। सो नीड नॉट आस्क द कंट्री। शोबिज। अदाकारी वजह शोहरत है? जी नहीं। मौसीकी वजह शोहरत है? जी हाँ। 10 सवाल। इज ही अ प्लेबैक सिंगर? जी सर, प्लेबैक सिंगिंग भी है। मतलब बुनियादी वजह शोहरत प्लेबैक सिंगिंग है? मैं ये पूछ रहा हूँ सर, प्लेबैक सिंगिंग भी है वजह शोहरत। सर। बुनियादी एक होती है, देखें आर.डी. बर्मन ने प्लेबैक सिंगिंग भी कर रखी है, लेकिन उनकी वजह शोहरत प्लेबैक सिंगिंग नहीं थी। जी सर। ठीक है ना? तो इसी तरह जो आपकी पर्सनैलिटी है उसकी बुनियादी वजह शोहरत कुछ और होगी, लेकिन उसने प्लेबैक सिंगिंग भी कर रखी होगी। दिस इज़ योर आंसर कि उनकी जो मेन क्लेम टू फेम है वो प्लेबैक सिंगिंग नहीं है। ठीक सर, प्लेबैक सिंगिंग ही है मेन क्लेम टू फेम। नहीं, प्लेबैक सिंगिंग मेन क्लेम टू फेम नहीं है। की है, प्लेबैक सिंगिंग कर रखी है, लेकिन जो मेन क्लेम है दैट इज नॉट प्लेबैक सिंगिंग। जी सर, ठीक है। इंतकाल को 25 साल से ज़्यादा बताया? से कम हुए हैं 99 के बाद। 99 के बाद। तो इस दौरान पप्पी लहरी, एक म्यूज़िशियन जिसकी डेथ हुई। हाँ, वैसे तो एक तो और बड़े बड़े आर.डी. बर्मन। 11 सवाल। अच्छा जी, 11 सवाल। बड़ा कंपोज़र अरे पप्पी लहरी है अरे। अच्छा जी, इंतकाल को 10 साल से ज़्यादा हो चुका है? तो 10 साल के अराउंड है, अगर आप प्लस माइनस 2-3 ईयर्स करें तो। जी, अराउंड 2014। चलो, अगर ये है तो फिर इसका मतलब पप्पी लहरी नहीं है, क्योंकि वो तो रीसेंट है, 5-4 साल हुए हैं, तो मस्ट बी आर.डी. तो अभी हमने एस्टेब्लिश कर लिया कि वो म्यूजिक डायरेक्टर हैं। एंड प्लेबैक सिंगिंग भी उन्होंने कर रखी है। म्यूज़िक डायरेक्टर, आपने सवाल किया शोबिज़ में उनका ताल्लुक मौसीकी से है। प्लेबैक सिंगिंग कर रखी है, पर मेन क्लेम ये नहीं है। और जहाँ आपने सवाल किया 10 साल उनके इंतकाल का, तो उन्होंने बोला 2-3 साल। हम कभी कभी वो करते हैं 2-3 साल प्लस माइनस किए जाएं, तो अराउंड 2014। अच्छा जी, मेन क्लेम ऑफ फेम फिर ये कर लें, पता कर लें। मैंने तो मौसीकी पूछा है, मतलब आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड म्यूजिक। जी जी। तो ही सेड कि म्यूजिक है मेन क्लेम फेम, तो लेकिन उन्होंने सिंगिंग भी कर रखी। इसका मतलब सिंगिंग में नहीं नहीं, आपने पूछा ना प्लेबैक सिंगिंग मेन क्लेम है। हाँ। तो प्लेबैक सिंगिंग मेन क्लेम नहीं है, प्लेबैक सिंगिंग की है। अच्छा जी, हम फिर ये डिटरमिन करें कि क्योंकि इफ़ ही इज़ ओनली अ सिंगर एंड ही हैज़ डन प्लेबैक सिंगिंग ऑल्सो, तो मे बी ही इज़ नॉट नोन एज अ कंपोज़र। गोया मलिक साहब उनकी बुनियादी वजह शोहरत बतौर कंपोज़र नहीं है। नो सर। हाँ, अब ये कहना चाह रहे हैं इज अ सिंगर एंड अ क्लासिकल सिंगर एज वेल एज प्लेबैक सिंगिंग, जो कि प्लेबैक सिंगिंग मेन उनकी वजह शोहरत नहीं है। 13 सवाल। और इंतकाल को अब इसमें शकील साहब आ जाइए सिंगर्स में। शकील साहब, कब इंतकाल हुआ है जगजीत का? कितने साल हो गए? अबाउट 5 years? मेरे ख्याल 10 एक साल हो गए होंगे। 10 एक साल हो गए। आई थिंक सो। अच्छा, जगजीत इज वन सिंगर
with the playback background as well as classical singing, ghazal singing. ग़ज़ल बुनियादी तौर पे वजह शोहरत थी उनकी जगजीत और ख़ास तौर पे गालिब को जो गाया उन्होंने, उनका ताल्लुक राजस्थान से था। राजस्थान, या हाँ, फिर के अलावा पंकज उदास, वो तो रिसेंट है। इसी तरह का एक जो बहुत बड़ा धचका लगा है ना इंडियन म्यूज़िक को, वो है राशिद खान, लेकिन दैट इज़ वेरी रिसेंट है ना ये। बहुत ही रिसेंट, लेकिन बहुत बड़ा सिंगर, बहुत ही बड़ा सिंगर। उन्होंने प्लेबैक बहुत थोड़े गाने गाए हैं फिल्मों के लिए। आई थिंक जब वी मेट के अलावा मैंने कोई उनका गाना और सुना नहीं है कभी, लेकिन बड़ा ही बाकमाल, वो तो क्लासिकल गुरु था। एक और भी उनके थे ना माइस्ट्रो, वो शंकर क्या नाम था पूरा? शंकर जयकिशन थे ना, दो थे। वो तो म्यूजिशियन थे ना, हाँ, एक जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे, एंड आई थिंक रविशंकर एग्जैक्ट। रविशंकर वाज सितार नवाज, वो भी एक रियली ट्रू माइस्ट्रो, ग्रेट माइस्ट्रो। तो ये गजल का मेरे ख्याल में रूल आउट करना चाहिए। शकील साहब, गजल में आपके ज़हन में कौन आता है जगजीत के अलावा? जगजीत ही हैं। तो फिर उनको तो आप राजस्थान से करें। बड़े मशहूर थे ना पाकिस्तानियों में, आप राजस्थान से उन्हें रूल आउट करें। जी मलिक साहब, ताल्लुक इनका राजस्थान से था। जी सर। That's it. ओके। अब गालिब पे आ जाएं, गालिब पे आए, गालिब पे। गालिब को उन्होंने खूब गाया है। जी सर। और चित्रा सिंह था ना इनकी बीवी का नाम? चित्रा थी। हाँ, चित्रा के शौहर थे। जी सर। आपने जगजीत सिंह का पूछा? जी सर। गुड क्वेश्चन। बहुत सोच था उनकी आवाज में। सर उनकी गजलें बहुत बहुत कमाल थी सर। जी। और प्लेबैक भी इन्होंने गाए हैं। फिल्म लॉन्ग द लिश्कारा का गाना इन्होंने गाया है, एक नहीं 2-3 गाए हैं लॉन्ग द लिश्कारा में। सर इनका मोस्ट फेवरेट गाना मुझे जो है वो तुम बिन मूवी का लगता है, कोई फरियाद। हाँ, वो भी। मलिक साहब कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं इरबिल इराक से बात कर रहा हूँ। अच्छा, इरबिल, वाह। कुर्दिस्तान रीजन। और क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियर हूँ, जॉब करता हूँ टेलीकॉम इंडस्ट्री में। तो सेफ है वहां पे काम करना? जी सर, ये कुर्दिस्तान रीजन जो है ना, ये सबसे सेफेस्ट एरिया है, और ये इरबिल जो है ये इनका कुर्दिस्तान का कैपिटल है। और आपका मौसम बड़ा खुशगवार होगा यहाँ का। तो बहुत जबरदस्त मौसम है यहाँ पे, बड़ा लाजवाब मौसम। जी सर। इज इट नॉर्थ ऑफ बगदाद? It is north of Iraq, northern side of Iraq. Yeah. It is contiguous with Turkish Kurdistan. यस। यही तो इलाका है सलाहुद्दीन अयूबी की वालदा का। और अभी कुर्दिश कौन है लीडर? मुस्तफा बरजानी होता था ना पहले। जी बरजानी वही है सर। अभी रिसेंटली इसी मंथ इलेक्शन हुए हैं और वो फिर से दोबारा जो है ना वो इलेक्टेड हुए। He is very popular there. चलें, थैंक यू सो मच मलिक साहब। थैंक यू मलिक साहब, थैंक यू सो मच। जी, हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर सलमान अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सलमान साहब, आपको कसौटी में वेलकम करते हैं। थैंक यू मैम। जी सलमान साहब, शख्सियत मर्द है? जी, शख्सियत मर्द है। जिंदा? यस। एशियाई? यस। ताल्लुक साउथ एशिया से? जी बिल्कुल। इंडिया से? यस। कैसे पहले इंडिया? इन्होंने शख्सियत कहा है। हाँ, मुझे भी वही हो रहा था। इनका एक्सेंट इंडियन है। He seems to be from India. यस, I noticed that as well. जी शकील साहब। सलमान साहब को मुसलमान शख्सियत? नो। मुसलमान शख्सियत नहीं है, तो हिंदू पूछने की जरूरत है जी? क्या सिख पूछा जाए, हिंदू, या शोबे पे जाया जाए? आप शोबे पे जाएं बराह रास्त। अच्छा सलमान साहब, इनकी वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है? नो। शोबिस? नो। इल्म फजल? यस। हाँ, इल्म फजल है। मुसलमान शख्सियत नहीं है, जिंदा है। इल्म फजल है तो शकील साहब, ही कैन बी सम साइंटिस्ट, सम रिसर्चर,
अच्छा जी, कोई मजहबी शख्सियत है? No. 10 सवाल। ये साहब हिंदू पूछना बनता है, हिंदू, सिख, जी। कोई जैन भी हो सकता है। कोई जैन कोई ऐसा कोई नॉन तो नहीं, कोई हमारे हमारे ख्याल में, हमारे इल्म में तो नहीं है कोई, लेकिन कोई हिंदू, कोई सिख। सलमान साहब कोई हिंदू शख्सियत? Yes. 11 सवाल। हिंदू स्कॉलर? स्कॉलर अब पूछना पड़ेगा कि कोई अदीब, क्योंकि हिंदू स्कॉलर की बजाय आपको अदीब की तरफ जाना चाहिए। मे बी ही इज़ अ पोएट, मे बी ही इज़ सम राइटर, सम स्टोरी टेलर, सम ड्रामाटिस्ट, प्ले राइट। जी। सलमान साहब कोई लिटरेरी पर्सनालिटी है, यानी अदीब, शायर? कोई अदीब हैं, शायर हैं? नहीं। उन्होंने कोई अगला पिछला लफ्ज कहना ही बंद कर दिया शख्सियत के बाद। लिटरेरी पर्सनालिटी नहीं है। वो यस नो पे आ गए हैं बिल्कुल। पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए वेल नोन पर्सनालिटी है ना ये? जी सर। ठीक हो गया। आप देखिए कि कोई स्पेस साइंटिस्ट, इनका ये जो रिसेंट इंडिया का एक प्रोग्राम था, इसरो? उससे कोई ताल्लुक, कोई चंद्र, क्या है ये जो चंद्रयान? चंद्रयान? लेकिन कोई ऐसी शख्सियत उसमें से नहीं है जो पाकिस्तान में मारूफ हो। अच्छा जी। हिंदू पर्सनालिटी, बंगाल, यूपी। इल्मो फजल। वकील साहब कोई हिस्टोरियन, कोई बड़ा मशहूर कौन सा है हिस्टोरियन? मशहूर इस वक्त? ईश्वरी प्रसाद जिंदा है? आई डोंट थिंक सो। जादूनाथ सरकार? जादूनाथ सरकार भी नहीं होंगे। आई थिंक ही डाइड इन द 50s, 59 perhaps. एंड ईश्वरी प्रसाद तो बहुत मच लेटर होंगे। जादूनाथ वाज इन द 50s, यस आई रिमेम्बर। अच्छा, अब इल्मो फजल में जो है जर्नलिस्ट भी तो हो सकते हैं ना? व्हाई नॉट? हाँ, ये पूछा जा सकता है। सलमान साहब, ताल्लुक इनका जर्नलिज्म से है? Yes. हाँ, अब कुछ उम्मीद हो चली है जी। 13 सवाल। कोई टीवी होस्ट पूछिए शकील साहब। टीवी होस्ट वो जो कश्मीरी नहीं है? ही स्पीक्स वेरी गुड इंग्लिश एंड ही हैज अ पीएचडी फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। उनकी एक कजन जो है ना, वो बड़ी मशहूर हिस्टोरियन है, खातून, जिसने सोमनाथ पे बड़ा काम किया है। एंड दे आर नॉट लाइक्ड बाय द रूलिंग डिस्पेंसेशन। मुझे तो जो ऑक्सफोर्ड का याद है वो एक ही है जो बड़ा ही बदनाम है ज़माना, वो है द गाय जिसको हम वो करते होते हैं, इम्पर्सनेट करवाते हैं, जो गबोल नहीं बना करता था हमारा, रिपब्लिक वाला? रिपब्लिक वाला। वो तो स्वामी है ना? स्वामी? नहीं नहीं, ये और है। दिस गाय हैज हिज फादर वाज अ जनरल एक्चुअली इन द इंडियन आर्मी। अच्छा, वो फिर होगा जो आप कह रहे हैं, वो अपना शेखर, क्या है उसका नाम? नहीं नहीं, शेखर गुप्ता नहीं, शेखर गुप्ता नहीं। उनका नाम है, उसने इसका अब्दुल बासित का भी इंटरव्यू किया था। शेखर गुप्ता मैं नहीं कह रहा, वो जिसको निकाल दिया गया था, उसके टीवी चैनल ने निकाल दिया था रविश, उसे। वो रविश कुमार है। वो रविश कुमार है, जिसने, एक रविश कुमार है, एक वो जो गालिबन एनडी टीवी में था और उसे निकाल दिया गया था और फिर उसने अपना चैनल बनाया। रविश ही है वो। वो रविश ही है। हम्म देखिए, रविश वो इज एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। हम्म। ये जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये सिर्फ होस्टिंग करता है, ये सिर्फ शो करता है, और इसकी एज जो है ना, वो है को अबाउट 60 ईयर्स, 55-60 ईयर्स। चले, वो उसका जो है ना, वो रूल आउट हो जाएगा कि ऑक्सफोर्ड से उन्होंने तालीम हासिल की। ये 2-3 रह जाएंगे इसमें। सलमान साहब, ऑक्सफोर्ड से तालीम हासिल की इन्होंने? No. नो। 14 questions। सो फिर ये रविश कुमार हो सकते हैं? ये डेफिनेटली रविश कुमार हैं, क्योंकि अर्नब गोस्वामी भी निकल गया और वो भी निकल गए जो आप कह रहे हैं। आइदर इट इज रविश कुमार और दैट गाय शेखर गुप्ता है उसका नाम। शेखर गुप्ता। आजकल उन्होंने अपना एक सेटअप बनाया हुआ है।
वो बिल्कुल बिल्कुल वो शेखर गुप्ता ही है मेरे ज़हन में, वो जो बुजुर्ग से लगते हैं जी। वो शेखर गुप्ता ही है। सलमान साहब एनडीटीवी से निकाले गए या खुद निकल गए ये साहब? Yes. देन स्पॉट ऑन है, स्पॉट ऑन है। ये जब यूक्रेन की वॉर हुई थी ना, तो ये कवरेज के लिए भी गए थे वहां पे। ही वॉज देयर, ओके। रविश वॉज देयर, फील्ड रिपोर्टिंग करते रहे। रविश कुमार के गिर्द जाइए, उसके गिर्द घेरा तंग कीजिए। आजकल अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, Yes. और क्या पूछा जा सकता है जी रविश कुमार का? एंड आई थिंक ही इज फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे ये। इनका सरनेम कुमार पूछ लीजिए। हाँ जी, लास्ट नेम इनका कुमार है। Yes. हाँ, रविश कुमार का पूछा आपने। जी बिल्कुल। तो कैन यू टेल अस अ लिटिल मोर अबाउट हिम? ये बेसिकली बिहार से बिलोंग करते हैं सर, तो और यहाँ से इनका एजुकेशन तो पूरा दिल्ली का है, ये हाँ बैचलर्स और मास्टर्स, ओके। और पूरा ही अपना जो भी इन्होंने काम किया है एनडीटीवी में ही किया है 1994 से 2022 तक। जब एनडीटीवी एक्वायर कर लिया गया अडानी ग्रुप ने एक्वायर कर लिया, तब इन्होंने छोड़ दिया था। तो अभी उसके बाद उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, यूट्यूब पे आए, फिर अभी मई 2024 में इनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर हुए हैं जाके यूट्यूब पे। ओके। सलमान साहब कहाँ बेस्ड हैं आप? मैं तो बेसिकली लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, उत्तर अच्छा। प्रदेश, लखनऊ। और क्या करते हैं? मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ फार्मेसी में, अच्छा। साथ में पीएचडी भी कर रहा हूँ। तो इस वक्त यू आर इन लखनऊ। या लखनऊ में। एंड लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी। सलमान साहब लखनऊ में बहुत बड़ा स्टोर भी बनाया ना यूसुफ लुलू ने। या लुलू मॉल। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया ब्रदर। थैंक यू। हमारे नेक्स्ट चैलेंजर एक बार फिर सलमान, लेकिन सलमान तरीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको वेलकम करते हैं कसौटी में सलमान। थैंक यू और इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी हियर। सलाम टू आफ्ताब साहब और शकील साहब एज वेल। वालेकुम अस्सलाम तरीन साहब। वालेकुम। एक्चुअली आपसे पहले भी जो हमारे चैलेंजर थे वो भी सलमान थे, इसलिए हम बात कर रहे हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं बाकी सवालों जवाब चैलेंज के बाद। ये बताइए तरीन साहब, शख्सियत मर्द है? जी बिल्कुल। जिंदा? नहीं। एशियाई? नहीं सर। ताल्लुक अमेरिका के साथ? जी सर। अच्छा जी, एक अमेरिकी मर्द जो जिंदा नहीं है। अमेरिका से मुराद यूएसए? जी सर बिल्कुल। वजह शोहरत शोबिज है? नहीं सर। अच्छा जी, वजह शोहरत शोबिज नहीं है, तो वजह शोहरत इल्म फजल है? नहीं सर। सियासत और हुकूमत है? नहीं। बिग बिजनेस है? नहीं सर। स्पोर्ट्स हमने पूछ लिया। स्पोर्ट्स है भैया? नहीं सर। सर कभी आप बहुत जल्दी करते हैं, ठहर जाएं। आप लिख लें सर। हाँ मैं लिख रही थी, लेकिन आप मैं रोकना चाहती हूँ आपको। अच्छा, किसी जी। जगह पे रुकना बनता है? जी, हर बहुत पहले रुकना बनता है। तरीन साहब, बहुत सारे सवाल वापस होंगे। खान सर, साहब, वो actually आपको सवाल वापस करना पड़ेगा। आपको हमारा सवाल वापस करना। जहाँ पर इन्होंने आपसे सवाल किया कि ताल्लुक इल्म फजल से है, तो इसमें इल्म फजल आएगा। अच्छा, तो उनका ताल्लुक मेरे ख्याल से, मुझे लगा किसी और वो नहीं, वो दैट्स ओके, लेकिन ये कि जब थोड़ी सी कंफ्यूजन हो तो आप पॉज लेके पूछ भी सकते हैं कि वो फील्ड हम किस में ऐड करते हैं या कौन सी किसकी सब फील्ड है। सो इनका ताल्लुक इल्म फजल से है। आपके 3 सवाल वापस हुए, जिसमें सियासत हुकूमत, बिग बिजनेस और स्पोर्ट्स बाद में किया इल्म फजल से। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कभी कभी आप स्पीड पकड़ते हैं तो रुकते ही नहीं है। तुम्हारे फायदे में गई है नहीं बात। सारे जवाब भी मिल गए और वापस भी और हो गए। क्या? अब लग ये रहा है शकील साहब, इस स्नैग ये जो रास्ते में आई है उसके बाद, कि ये कोई बराह रास्त इल्म फजल जैसे कोई शायर अदीब कोई इस तरह के लिखारी नहीं है। मे बी ही इज़ अ साइंटिस्ट, मे बी ही इज़ अ
some religious personality, maybe some motivational speaker or success speaker, success writer. Okay. और अच्छा जी, इंतकाल को 25 साल से ज़्यादा हो चुका है? जी सर। 1999 से पहले, 50 साल से ज़्यादा हो चुका है? जी सर। 1974 से पहले, 75 का मेरे ख्याल में पूछा जाए। अच्छा जी, आप 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं भैया इंतकाल को? सर ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं। ऑलमोस्ट 75 कहाँ पे पहुंचा? अराउंड 1949। अराउंड 1949 में, अराउंड 50, यू मीन अराउंड 50, 49, 50, आपने 75 साल पूछा, तो वो 1949 होता। 48 से 50, 51, तो ये पीरियड जो है अभी वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रूमैन था, ट्रूमैन ही ऑफिस में था, 55 में आइजनहावर आ गया, लेकिन ये पीरियड ट्रूमैन का है, प्रेसिडेंट ट्रूमैन का दौर है शकील साहब। 10 सवाल। और थोड़ी देर बाद जनरल आइजनहावर वाज इन द ऑफिस, ठीक है ये जो आजकल गलगला है जिस फिल्म का, ओपनहाइमर, जी, ओपनहाइमर का यही दौर है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट है वो, उसका यही है मामला, यही पीरियड है। और सक्सेस लिटरेचर वाला जो है, जो हाउ टू इन्फ्लुएंस अदर्स, वो उसका क्या नाम था? कार्नेगी। कार्नेगी। ही डाइड अ लिटिल आफ्टर दैट, 55 आई थिंक, 55, 56। तो 55, 56 नहीं हो सकता क्योंकि जो हाँ, इन्होंने ये टाइम फिर बताया। वही पूछना पड़ेगा जी कि साइंस और टेक्नोलॉजी से ताल्लुक था। जी तरीन साहब, ये बताइए कि ताल्लुक साइंस और टेक्नोलॉजी से है? यस सर। 11 सवाल। निखिल साहब सीधे न्यूक्लियर पे जाएं। और उसके बाद भी एक मियाँ बीवी को सजा हुई थी ना, क्या नाम था? हाँ, रोजनबर्ग, वो तो रोजन, क्या गुटनबर्ग क्या थे? रोजनबर्ग, रोजनबर्ग, आई थिंक। हाँ, रोजनबर्ग थे, दे वर एक्सिक्यूटेड। तो फिल्म के हवाले से इनसे तो पूछा जा सकता है ना, इनको फिल्म बनी है रिसेंटली, बड़ा जिस, नहीं, रोजनबर्ग्स पे भी फिल्म बनी है भाई। नहीं अभी अभी रिसेंट जिसकी है ना, ओपनहाइमर, जिसका अभी हाइप है। नहीं तो हमें वो करने से पहले नैरो डाउन तो कर लें। भाईजान ये बताइए कि शोभा इनका न्यूक्लियर फिजिक्स है? नहीं सर। देखा ना शकील साहब, सारे रूल आउट हो गए। ओके, सो हु एल्स इज दिस? न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं है तो फिर मेडिकल साइंस है शकील साहब। मेडिकल साइंस का कौन बनता है? सेल वेल से मुतालिक, अब ये मुझे नहीं पता, लेकिन जिस बंदे ने सेल पर रिसर्च की है, सेल के ऊपर, वो अच्छा, ये पोलियो भी जो है, पोलियो वैक्सीन भी तो उसी जमाने में नहीं आई, 40s में? आई एम नॉट श्योर। अच्छा जी, मेडिकल साइंस से ताल्लुक है? नहीं सर। चलें, ये भी रूल आउट हो गए दोनों। मेडिकल साइंस भी नहीं है तो फिर कौन है? मेडिकल साइंस भी नहीं है, ये भी नहीं है। अच्छा जी, वो जो राइट ब्रदर्स थे उनमें से एक भाई की डेथ जो है 40s में हुई थी, आई थिंक। वन डाइड फेयरली अर्ली, द अदर डाइड इन द 40s। ये भी तो हो सकता है कि फोर्ड फैमिली से कोई ताल्लुक हो, ऑटोमोबाइल्स के साथ कोई ताल्लुक हो। हेनरी था ना उसका नाम, हेनरी फोर्ड, उसका पीरियड भी यही नहीं बनता? हाँ, ये जो है ना मैस प्रोडक्शन गाड़ियों की, उसने शुरू हाँ। की थी ना। अच्छा जी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से ताल्लुक था खान साहब? सर थोड़ा इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, आपके ऑटोमोबाइल में क्या क्या आ सकता है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में गाड़ियां, कारें, मोटरें? नहीं सर, नहीं है। तो फिर एविएशन रह गया है मेरे ख्याल फिर में। एविएशन, एरोनॉटिकल्स रह गया, या फिर स्पेस रह गया। स्पेस, गिल साहब स्पेस भी तो रह गया। गो के स्पेस में कोई ऐसे नामवर पैदा नहीं हुए थे उस वक्त तक, सारा बूम तो बाद में आया ना, अपोलो मिशन के बाद में। तो एविएशन में जाइए, एविएशन में ताल्लुक भैया एविएशन से है? जी सर, बिल्कुल। एविएशन से। 15 सवाल। कोई मुजिद, शकील साहब पूछ लें, मुजिद थे कोई? जी, वही जहाज के मुजिद थे, जहाज जी सर। जहाज के मुजिद जी थे। सर। क्यों जी? जी बिल्कुल। हाँ, और राइट ब्रदर्स में से हैं जी, एक ये वेल्बर राइट होगा, वेल्बर राइट। एक विल्बर था, दूसरे एक ऑरवेल राइट था, एक ऑरवेल राइट था, एक वेल्बर राइट था। मेरा ख्याल है इनमें से
आई डोंट नो कि विल्बर राइट पहले मरा था या ऑरवेल राइट पहले मरा था। राइट ब्रादरान में से एक था जब। सलमान साहब ये राइट ब्रदर्स में से एक है ना जी? जी जी बिल्कुल। वी आर नॉट 100% श्योर। नहीं एक सेकंड, अगर तो हमने पहुंचना है ना, तो हमारे पास 100 वेज हैं पहुंचने के। हाँ ठीक है, क्यों जी? इनका नाम जो है, ये जो साहब हैं, इनका हम नाम एक बहुत बड़ा अंग्रेज नॉवलिस्ट था, जॉर्ज ऑरवेल। बिल्कुल। नो मोर क्वेश्चन। ऑरवेल राइट पूछा है आपने। जी जी सर बिल्कुल। He died in 1948 and the other one died in 1912. Well, oh. 12 yeah, I had that in mind कि एक की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी। जी, तो तरीन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं हूँ बेसिकली कोयटा का, लेकिन मैं रिजाइड लाहौर में करता हूँ। और आपको पता है तरीन साहब कि अयूब खान का ताल्लुक भी तरीन ट्राइब से था? जी जी बिल्कुल, वो भी हमारी फैमिली से डिसेंडेंट एंसेस्टर्स में से ही है एक वन ऑफ। ये कैसे हो सकता है कि उन्हें ना पता हो? कैसे हो सकता है कि उन्हें ना पता हो? जी जी। और मैं तरीन खुद भी स्टूडेंट पायलट हूँ, इस वजह से मैंने पूछा आपसे ये अबाउट डॉर्वेल अच्छा राइट। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे जी वाह। जी। चलें, थैंक यू सो मच तरीन साहब। थैंक यू तरीन साहब, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, नाइस टॉकिंग टू यू। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, हमारे साथ हमारे नेक्स्ट चैलेंजर मौजूद हैं खुरम अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। को कसौटी में वेलकम करते हैं। अच्छा बताइए, शख्सियत मर्द है? जी मर्द है। जिंदा? जी जिंदा। एशियाई? जी एशियन। साउथ एशियन? जी साउथ एशियन। अच्छा, ताल्लुक पाकिस्तान से? जी पाकिस्तान से। पाकिस्तान से ताल्लुक है तो गोया शोबिस से ताल्लुक? नहीं शोबे से नहीं। इल्मो फजल से ताल्लुक? इसका मेरे अकॉर्डिंगली तो इल्मो फजल से ही है। डॉक्टर साहब अगर इसको क्लियर कर दे तो। नहीं, इल्मो फजल से ताल्लुक नहीं है। डॉक्टर साहब हैरान हुई हैं ये सुन के। ये है, ये भी इल्मो फजल? ये कैसे हो सकता है? दैट मीन्स शकील साहब दूर दूर तक कोई इल्मो फजल से नहीं है ताल्लुक। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है? जी सियासत और हुकूमत। यानी वजह शोहरत सियासत और हुकूमत ही है। जी। अच्छा, जब हम सियासत और हुकूमत कहते हैं तो क्या प्योर पॉलिटिक्स की बात हो रही है? नहीं नहीं। अच्छा, इसका मतलब है वो कोई सरकारी अफसर हैं, कोई जज हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, जर्नैल हैं, किसी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, कुछ ऐसा? क्यों शकील साहब? जी जी बिल्कुल। ताल्लुक सूबा पंजाब से है? जी नहीं। सूबा पंजाब से नहीं है। सूबा पंजाब से नहीं। सूबा सिंध से है? नहीं। बलूचिस्तान से है? नहीं। अच्छा अच्छा, वाह जी वाह। खैबर पख्तूनख्वा से है? जी बिल्कुल। हाँ। तेरा सवाल। केपीके का बंदा। जुडिशरी में शकील साहब कौन कौन है इस वक्त जो केपी के लोग हैं? एक तो आपका चीफ जस्टिस, और उसके अलावा खातून है एक, मुसर्रत हलाली। नहीं, वो तो नहीं ना, जाहिर नहीं हो सकती। जी। मशहूर जनरल्स कौन कौन से हैं इस वक्त जो केपी से हैं? Can't think of anyone। कौन है टॉप उसमें? ये जुडिशरी की तरफ मेरे ख्याल में जा रही है बात। जुडिशरी में तो चीफ जस्टिस हैं। चीफ जस्टिस इज टू ऑब्वियस। लेकिन समटाइम्स पीपल आस्क ऑब्वियस पर्सनालिटीज। अच्छा जी, ये बताइए कि ताल्लुक जुडिशरी से है? हाँ जुडिशरी सही है। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी सो इजी सिंपल। या अफरीदी नहीं। आई डोंट थिंक देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द पर्सनैलिटी। कोई रिटायर्ड जज ना पूछ लिया हो? हाँ बिल्कुल, रिटायर्ड जज। जुडिशरी से ताल्लुक, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं ना कि मौजूदा जुडिशरी से ही पूछना है किसी को। कोई अटॉर्नी जनरल, कोई मशहूर कानूनी शख्सियत, कोई मशहूर वकील जो कभी जज रहे हों, जो अब प्रैक्टिस करते हैं और जज नहीं हैं। केपी, खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़। खैबर पख्तूनख्वा से एक अहम शख्सियत
रिसेंटली उनका इंतकाल हो गया, दैट इज रोहिदाद खान, उम्दा वो तो ब्यूरोक्रेट ये पूछना पड़ेगा जी कि रिटायर्ड शख्सियत है। पूछिए। अवान साहब ये रिटायर्ड शख्सियत है? जी बिल्कुल। 15 सवाल। रिटायर्ड शख्सियत है जी, कोई ऐसी तो नहीं जो पॉलिटिक्स में आ गई हो बाद में? नहीं नहीं, पॉलिटिक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर पॉलिटिक्स में आ चुकी होती तो फिर वो पॉलिटिकल है। रिटायर्ड जज कौन से हैं जी वहां से? अच्छा, अवैस गनी का तो कोई ताल्लुक नहीं था जुडिशरी से। आई डोंट थिंक सो। जस्टिस मंदोखेल इस वक्त मौजूद है। आई थिंक सो। ये कोई ऐसा बंदा हो सकता है जो गवर्नर बना हो चीफ जस्टिस से। रिटायर्ड जज, अच्छा जी। रिटायरमेंट को पूछ ले, रिटायरमेंट को 2 साल से ज्यादा हो चुका है, ये पूछ ले, आसानी हो जाएगी। जी अवान साहब, इनकी रिटायरमेंट को 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं? जी बिल्कुल, 2 साल से ज्यादा हो गया। 16 सवाल। क्योंकि मारूफ शख्सियत ही होनी चाहिए, कोई अननोन सी तो नहीं होगी, कोई ऑब्सक्योर पर्सनालिटी तो नहीं है ये। जाहिर है नॉन ही पर्सनालिटी है। कोई गवर्नर बना हो, कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना हो। जुडिशरी की कोई पर्सनालिटी। अभी ये जो केयर टेकर सेटअप था उसमें कौन थे चीफ मिनिस्टर? नहीं, ये तो कोई बहुत नॉन पर्सनालिटीज नहीं थी। गुलिस्तान जंजुआ वो क्या थे, आर्मी मैन थे? वो तो ब्रिगेडियर थे, पुरानी बात है बहुत। ही मस्ट बी डेड बाय नाउ। हाँ हाँ, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। गुलिस्तान जंजुआ। He was also ambassador, I think, to Saudi Arabia or some other country. अमीर गुलिस्तान जंजुआ कौन है जी ये जज? दुरानी जर्नैल थे। चीफ जस्टिस तो मेरे ख्याल कोई केपीके से नहीं रहा रिसेंट। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, बलूचिस्तान के रहे हैं इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी। और उन्हीं के दौर की कोई शख्सियत, जैसे वकील होंगे उस दौर के, बाद में जज हो गए, जैसे अतर मिनल्ला थे, या जैसे ये बड़े मशहूर वकील हैं कुर्द। बलूचिस्तान। Was he ever a judge? He is from बलूचिस्तान। इस तरह का कोई वकील, कोई जो जज हुआ हो बाद में फिर वकील हो गया हो। किसी ने इस्तीफा दे दिया हो प्रोटेस्ट में। जी जी, ऐसा ही है ना। उसने पीसीओ पे हल्फ ना दिया हो, किसी ने माजरत कर लियो, जी मैं पीसीओ जज नहीं बनना चाहता। 16 सवाल। तो ये पूछा जाए जी कि सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए? जी अवान साहब, डिड ही रिटायर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? जी बिल्कुल। यार एक सेकंड, ये इनसे पहले बंदयाल से पहले गुलजार ही थे। आई थिंक सो, जिन्होंने वो नेस्ला टावर गिराने का हुक्म दिया था। जी 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 जी, चीफ जस्टिस। वो चीफ जस्टिस गुलजार थे। तो आर यू श्योर ही वाज फ्रॉम सिंध? ऐसा ही है? आई थिंक सो या। यही ना केपी का कोई बंदा जेहन में आ नहीं रहा कि जो चीफ जस्टिस रहा हो। डॉक्टर साहब मारूफ शख्सियत है ना ये? जी सर। हमारा जो मयार है। जी सर। क्वेश्चन कितने रह गए सर? 3 सवाल। और अभी थोड़ी देर में टाइमर स्टार्ट होने लगा। 3 सवाल रह गए। ओके शकील साहब, अब इस पे कंफ्यूजन है हमें कि अगर देखें ना तो जस्टिस गुलजार जो हैं, यू आर नॉट 100% श्योर वेदर ही वाज फ्रॉम सिंध और नॉट। या मुझे ऐसे लग रहा है कि ये उधर कराची से थे। मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो केपी से हों। चीफ जस्टिस रहे, ये पूछा जा सकता है। तो ये तो पूछ लिया हमने, वो कह रहे हैं चीफ जस्टिस रिटायर हुए हैं। जस्टिस रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट से, आई थिंक। नहीं, ही सेज चीफ जस्टिस। क्यों डॉक्टर साहब? तो आपने सवाल कुछ इस तरह किया था कि ये सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए। आपने ओहदे का नाम वैसे पूछा नहीं। नहीं शकील साहब, यू शुड हैव आस्क्ड चीफ जस्टिस रिटायर हुए थे, क्योंकि नॉन लोग जो है ना किसी और सूबे के, उनमें सिर्फ चीफ जस्टिस ही हो सकते हैं। हम फिर एक क्वेश्चन कंज्यूम कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ऐसी क्या बात है, वो ठीक है। नाम ज़हन में नहीं आ रहा। यस, गो अहेड, आस्क अबाउट द चीफ जस्टिस। अवान साहब, ये चीफ जस्टिस के तौर पे रिटायर हुए? जी बिल्कुल। अच्छा जी, जस्टिस गुलजार से पहले जज कौन थे शकील साहब? जस्टिस गुलजार एक जिलानी साहब थे, मुल्तान साइड के। वो थे क्या जिलानी? तसद्दुक जिलानी। तसद्दुक जिलानी। और उनसे पहले साकिब निसार।
एक वो थे, वो बड़े लंबे बालों वाले, क्या नाम था उनका, जिन्होंने उर्दू के हक में एक फैसला दिया था 2017 में शायद। फिर वो लम्स में भी पढ़ाते रहे कुछ अरसा ना, बट ही वाज फ्रॉम पंजाब। एक जस्टिस निसार थे, साकिब निसार। निसार, नो, जस्ट निसार, चौधरी निसार, निसार समथिंग, निसार चीफ, निसार, एक और निसार थे, पता नहीं क्या। ओके। उनका बेटा मेरा कुलीग था पंजाब गवर्नमेंट में, सलमान निसार, ही वाज एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन। तो ये जो बंदा है ना जी, ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं, ये बाद में किसी और ओहदे पे भी रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो नहीं बन गए कहीं? नैब के हेड क्यों ना, नैब के हेड कोई नहीं ज़हन में आता। नैब के तो ज्यादातर वो जावेद इकबाल रहे। जावेद इकबाल रहे, यस। जावेद इकबाल। हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, वो चीफ जस्टिस तो नहीं थे यार सुप्रीम कोर्ट के, वो एक जज बड़े मशहूर हुए थे जिनके साथ एक मुबैना कॉल इंटरसेप्ट हुई थी जस्टिस साकिब निसार की, वो जो हाई कोर्ट में थे। गिलगित बल्तिस्तान के हाई कोर्ट के जज थे। वो जज जो थे वो थे इधर मेरे ख्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे, कि साकिब निसार ने कुछ उनको कहा कि इनकी बेल्स नहीं होनी चाहिए, ये वो ना। हाँ हाँ हाँ, ये वो जज एक ज़हन में आ रहे हैं, वो ही वॉज अ फेमस जज बिकॉज ऑफ दिस। सो फिर इस वजह से वो गालबन परसिक्यूशन का शिकार भी रहे। 2 सवाल बाकी। कोई ऐसा जज जिसने गवर्नमेंट के लिए कोई मसला पैदा कर दिया हो? लेकिन शकील साहब, हमने सारे चीफ जस्टिस गिनवा दिए हैं, हम्म। कौन सा चीफ जस्टिस है जो बचा है इनमें जो पंजाब से ना हो? एक है जो बलूचिस्तान से था, इफ्तिखार चौधरी। एवर सिंस देन सारे जजेस देख लें, या फिर ये गुलजार है, और उसके अलावा अगर गुलजार नहीं तो फिर इन्हें गलत फहमी हुई है। जस्टिस गुलजार के अलावा कोई और जज मेरे रडार पे नहीं आ रहे। चले फिर उन्हीं का नाम ले दें, अब कोई और नहीं, मेरे से में भी नहीं आ रहा। एवं तो नहीं ना नाम ले दें। कितने, 2 क्वेश्चन रह गए, 3 रह गए जी? सर 2 सवाल। इनसे मुतालिक एक सवाल करके इन्हें रूल आउट करें ना, कि जस्टिस बंदयाल से पहले चीफ जस्टिस ये थे। जस्टिस बंदियाल डेफिनेटली उनसे पहले यही थे। या जफर अली शाह एक जज थे शकील साहब, आपके जहन में नहीं आते कोई? जफर अली शाह, एक तो वकील भी थे ना वो इस्लामाबाद के बड़े मशहूर, जफर अली शाह। नहीं नहीं, वो छोड़े, वो तो पुराने नवाज लीगी जो थे किस जमाने में। ये एक शाह जिनके नाम के साथ आता, गुलजार, ये आर यू श्योर के बंदयाल से पहले गुलजार ही थे? मुझे ऐसे ही ज़हन में आ रहा है। अच्छा अवान साहब, ये बताइए, चीफ जस्टिस बंदयाल से पहले जो चीफ जस्टिस थे ये वो हैं? मुझे आइडिया नहीं अभी कौन थे उनसे पहले। आप आइडिया ले लें ना, रिसर्चर से हेल्प ले लें। जी, आपका जवाब है नहीं। जी नहीं। शकील साहब, कोई शख्स जिसने प्रॉब्लम क्रिएट किया हो मुशर्रफ के लिए, मुशर्रफ हाँ, को, एक जज था, एक जज था स्पेशल कोर्ट का मेरे ख्याल में, उसने कहा था इनको सजाए मौत दे दो। नहीं वो तो था, He लेकिन died चीफ of जस्टिस, he died of COVID. He was not a Supreme Court Chief Justice. नहीं नहीं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस की बात कर रहा हूं, जिसने प्रॉब्लम क्रिएट किया हो बहुत बड़ा, नवाज शरीफ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया हो। साकिब निसार से पहले चीफ जस्टिस कौन थे? आखिरी सवाल। साकिब निसार से पहले, और उसके बाद फिर वो गवर्नर रहे हों, केयर टेकर, प्राइम मिनिस्टर, कोई आपके जहन में आता हो? इमरान खान जब, हाँ एक सेकंड, वो सेनेट के भी कुछ जब इमरान प्राइम मिनिस्टर हुआ है शकील साहब, हु वाज द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर देन? 2018 में हाँ जी, केयर टेकर, ये डेफिनेटली वही थे जो बना दिए गए थे। ये चीफ जस्टिस रिटायर्ड थे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना दिए गए थे। कुड बी। और मुझे उनका नाम मेरे दिमाग से नहीं आ रहा दिमाग में। ये डेफिनेटली वही थे जब इमरान खान वाज स्वर्न इन, ही वाज द वन एक्चुअली जो क्या थे उस वक्त, चीफ जस्टिस थे, या उस वक्त
केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे, वही ना, चीफ जस्टिस को फिर बना दिया होगा ना केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे। क्यों जी, ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी थे? जी बिल्कुल। हाँ ये साहब सिर्फ नाम लेना है, व्हाट एल्स? नहीं, क्वेश्चंस खत्म। क्वेश्चन खत्म हो गया। यस, इन सब दिमाग लड़ाओ, ਇੱਥੇ तक ते पढ़ाता प्राइम मिनिस्टर। अरबाब जहांदाद अचकजई। भाई ये 2018 में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे, रिटायर्ड चीफ जस्टिस पाकिस्तान, नाम नहीं हमें पता। जी अवान साहब बताइए नाम। नासिरुल मुल्क साहब। नासिरुल मुल्क तो ये वही थे एग्जैक्टली। लेकिन साहब सेम, एब्सोल्युटली द सेम। यस। ओके ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान Good. भी रह चुके हैं ना 2014 जी से जी जी जी। 2018। तो उसके फौरन बाद ये केयर टेकर इलेक्शन प्राइम कमीशन भी मिनिस्टर रहे हैं हुए ये थे। कायम मुकाम ना। हाँ हाँ जी सही, बिल्कुल ठीक, अच्छी पर्सनालिटी। गुड थैंक यू सो मच। Thank you so much, अवान साहब। कहाँ से Thank बात you. कर रहे थैंक हैं यू आप? सो मच। ओके। आप यूरोप में किस जगह बैठे हुए हैं? इंग्लैंड। मैं इंग्लैंड में इस टाइम देखा किस शहर में? कोवेंट्री। Coventry। और क्या करते हैं क्या वहाँ? करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ एज ऑफिस मैनेजर, स्टूडेंट रिक्रूटमेंट एजेंसी है एक ना। चलें, थैंक यू सो मच अवान साहब। थैंक यू वेरी मच अवान साहब, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।